हेलो एवरीवन, आई एम आशीष। वेलकम टू अवर चैनल। सो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 3.2 को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। राइट। सो अगेन देखो गाइस, इसमें हिंट दिया होता है कैसे रेगुलर पॉलीगॉन दे दिया है, यही सबसे बड़ा हिंट होता है। ठीक है। तो उसने क्या बोला हुआ है कि उसका जो एक इंटीरियर एंगल, देखो हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। मतलब आपको पता है रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसके सारे इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। सो अगर एक 165 डिग्री है तो बाकी सारे भी 165 डिग्री ही होंगे। राइट। और उसने हमको पूछा क्या, साइड्स पूछा है। सो हमको इंटीरियर एंगल बता के उसने साइड्स पूछा है। ठीक है। सो आप मान लो लेट द साइड बी एक्स, क्योंकि हमको साइड पूछा है। लेट द साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन राइट बी एक्स। ठीक है गाइस। अब देखो देखो ऐसे ही हमको एक्सटीरियर एंगल नहीं दिया, इसने हमको इंटीरियर एंगल दिया है। ठीक है। तो आपको इंटीरियर एंगल का तो फॉर्मूला पता है ना, कैसे होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, जो भी साइड होते हैं, समझो एक्स साइड थे, उसमें से बस -2 करना होता है और उसको 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करना होता है। राइट। ये आपको याद होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गाइस, इसको आप याद रखो। ठीक है। और हम आप सम को एडिशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो हम सम को एडिशन के फॉर्म में भी लिखते हैं। किसके एडिशन के फॉर्म में, इंटीरियर एंगल्स के फॉर्म में, इंटीरियर एंगल्स के एडिशन के फॉर्म में, क्योंकि ये उसी का सम है। ठीक है। तो अगर एक 165 डिग्री है तो बाकी सारे भी 165 डिग्री होंगे। राइट। और बाकी सारे कितने सारे एंगल होंगे, जैसे कि समझो कि ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, क्योंकि 3 साइड से उसके। सो ट्राइंगल मतलब 3 साइड वाला एंगल। ठीक है। ट्राइंगल मतलब क्या, 3 साइड वाला शेप। तो अगर 3 साइड से तो उसके 3 एंगल भी होते हैं। तो उसी तरीके से इसमें एक्स साइड से, एक्स हमने अभी भी एक्स एज्यूम किया। ठीक है। तो एंगल भी कितने होंगे, एक्स होंगे। जैसे कि मैंने आपको भी बताया ना कि जैसे ट्राइंगल कितने साइड से बनता है, 3 साइड से होकर बनता है। तो 3 साइड से होकर बनता है तो उसके अंदर इंटीरियर एंगल कितने होते हैं, 3 ही होते हैं। है कि नहीं। एक ट्राइंगल के अंदर इंटीरियर एंगल कितने होते हैं, 3 ही होते हैं। 1 2 3। एक स्क्वायर कितने साइड से बनता है, 4 साइड से बनता है। तो उसके अंदर एंगल भी कितने होते हैं, 4, 1 2 3 4 4। तो ये इस टाइप का पॉलीगॉन जिसके अंदर एक्स साइड से, तो एंगल अंदर एंगल कितने होंगे, एक्स एंगल होंगे। और ये क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन है, मतलब इसके सारे एंगल्स 165 डिग्री के इक्वल होंगे, क्योंकि उसने दे दिया है कि एक एंगल 165 डिग्री के इक्वल है। तो बाकी सारे भी 165 डिग्री होंगे। और कितने हैं, एक्स है, तो एक्स मल्टीप्लाइड बाय 165 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। सिंपल। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 165x हो जाएगा। यहाँ पर ये x 180 जो है ब्रैकेट के बाहर है, तो 180 अंदर चले जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर सबसे मल्टीप्लाई आ जाएगा वो। राइट। सो ये कितना हो जाएगा, 165x इज इक्वल टू 180x माइनस ये होता है 360। राइट। सो 360 को यहाँ पर भेज दो और इसको यहाँ पे ला दो। ठीक है। सो 360 इज इक्वल टू 180x माइनस 165x। राइट। सो 360 इज इक्वल टू 15x हो जाएगा। सो फाइनली x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 360 अपॉन 15। राइट गाइस। सो हम इसका फैक्टर निकाल सकते हैं। सो 360 का फैक्टर हमको निकालने आता है। राइट। कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। राइट। सबको क्वेश्चन रखते जाने का यहाँ पे डिवाइड करके। सो इस तरीके से आता है। राइट। पिछली वीडियोस में गाइस ये मैंने अच्छे से बता दिया। सो गाइस आप अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो भी जरूर देख लें, क्योंकि वो इसी से लिंक्ड है। ठीक है। सो 360 आ गया और 15 का आपको पता है, 15 का। राइट। 3 5 15 डायरेक्टली। सो 360 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 15 है 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। राइट। अब गाइस ये फैक्टर निकालते हो ना गाइस, उसको रफली निकाला करो दूसरे पेज पे, जहाँ पे सॉल्व करते हैं वहां मत निकाल करो। ठीक है। सो 5 और 3 कैंसिल। फाइनली एक्स की वैल्यू क्या बचती है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, जो कि होता है 24 डिग्री। जस्ट मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या है, 24। सो डिग्री नहीं होगा गाइस, ये 24 साइड्स है, हमको साइड्स पूछा था। सो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 24 साइड्स। इसका मतलब क्या होगा, द पॉलीगॉन हैव 24 साइड्स। राइट। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं। इसमें दो पार्ट हैं, ए और बी। ए में क्या बोला है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। मतलब उसने क्या बोला है कि क्या ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल है जिसके सारे एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 22 डिग्री हो जाए। सो गाइस आपको पता है कि रेगुलर पॉलीगॉन है तो मतलब सारे एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इक्वल होगी, सेम होंगे। तो अगर एक 22 डिग्री तो बाकी सभी 22 डिग्री होगा। सो आप मान लो
इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? ए पार्ट को आप मान लो उसने पूछा क्या, हमको क्या पूछा है कि ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल है क्या। सो हम पहले ये चेक करते हैं कि कितने नंबर ऑफ साइड्स आएंगे अगर 22 डिग्री होगा। समझिए, अगर एक्सटेंड एंगल 22 डिग्री होगा तो उस रेगुलर पॉलीगॉन में साइड्स कितने होंगे। ठीक है, तो हम पहले ऐसा देख लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी एक्स, राइट। हमको पता है सम ऑफ पॉलीगॉन क्या होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सॉरी, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 360 डिग्री होगा, राइट। तो गाइस आपको पता है कि अगर एक्स साइड्स है समझो, और एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दी है, क्या एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 22 डिग्री, ये एक एक की वैल्यू है। तो अगर समझो तीन साइड्स होते हैं तो एक्सटीरियर एंगल भी कितने होंगे, तीन ही होंगे। तो इसी तरीके से अगर एक्स साइड्स हैं तो एक्सटीरियर एंगल कितने हो जाएंगे, 22 मल्टीप्लाई बाय एक्स टाइम्स, मतलब अब क्या होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री, तो कितने एक्सटीरियर एंगल होंगे, एक्स टाइम्स हो जाएंगे 22 डिग्री इक्वल टू 360। ठीक है, तो आप देखो x क्या हो जाएगा, 360 डिवाइड बाय 22, ये x क्या है, साइड्स है गाइस। ठीक है, ये x क्या है, साइड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि अगर तीन साइड है तो तीन एक्सटीरियर एंगल भी होते हैं, अगर चार साइड है तो चार एक्सटीरियर एंगल होंगे। इसी तरीके से अगर x साइड है तो x मल्टीप्लाई बाय मतलब x इंटीरियर एंगल होंगे। तो टोटल सम क्या इंटीरियर एंगल का 360 डिग्री है, तो एक एक्सटीरियर एंगल कितना है 22 डिग्री। तो कितने टोटल कितने एक्सटीरियर एंगल होंगे, x मल्टीप्लाई 22 डिग्री, राइट। सो x की वैल्यू क्या आएगी, x क्या है, साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, 360 डिवाइड बाय 22। सो गाइस अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे ना तो फाइनली किस तरीके से बनता है पता है, जैसे देखो 2 कॉमन है इसमें, सो 2 11 से 22 एंड 2 180 डिवाइड बाय 11 हो जाएगा। सो गाइस देखो आप इसको सॉल्व करोगे ना तो इसमें इंटीजर आंसर नहीं आएगा, मतलब आप 180 को 11 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, ये आप डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 11 के टेबल में क्या 180 आता है, नहीं आता है, 11 के टेबल में कभी भी 180 नहीं आता। तो इसके लिए ऐसा कोई भी पॉलीगॉन पॉसिबल नहीं है जिसका जिसका जो एक्सटीरियर एंगल हो वो 22 डिग्री हो। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 22 360 को डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, सो आंसर है नो, नो एनी पॉसिबल पॉलीगॉन, नो एनी पॉसिबल रेगुलर पॉलीगॉन। क्यों, क्योंकि 22 से 360 डिवाइड नहीं कर सकते आप। ठीक है, जैसे जैसे हमने सॉल्व किया। सो रीजन क्या है, सो रीजन है कि बिकॉज वी कांट डिवाइड 360 डिग्री बाय 22 डिग्री, राइट। सो गाइस इसका बी पार्ट क्या है, सो गाइस आपको समझा कि क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 360 से हम 22 को डिवाइड नहीं कर सकते, राइट। अब देखो बी पार्ट में क्या बोला है कि कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, व्हाई। तो देखो गाइस उसने बोला है कि क्या ये अगर 22 डिग्री को अगर आपने इंटीरियर एंगल ले लिया तो क्या ये हो सकता है। सो गाइस देखो ये इंटीरियर एंगल भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि देखो बी पार्ट में क्या बोला है कि अगर इसको 22 डिग्री को अगर इंटीरियर एंगल मान लिया तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, राइट। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि समझो कोई भी शेप मान लो, जैसे ट्रायंगल मान लो आपने, सो अगर इंटीरियर 22 डिग्री है तो ये एक्सटीरियर क्या हो जाएगा, 180 माइनस हो जाएगा, मतलब एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस 22 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक ही लाइन पर आते हैं वो। तो ये कितने होते हैं, 158 डिग्री हो जाता है। ठीक है गाइस, सो ये 150 डिग्री हो गया एक्सटीरियर एंगल। सो अगेन देखो मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसका जो सम होता है 360 डिग्री के इक्वल होता है। समझो आपने अगर एक्स साइड्स मान लिया, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, क्या होता है, ये 360 डिग्री होता है, राइट। सो अगर आपने एक्स साइड्स मान ली, जैसे हमने पिछले ए पार्ट में किया था, एक्स साइड मान लिया और एक्सटीरियर एंगल कितना है 158 डिग्री, ये किसके इक्वल होगा 360 डिग्री के। सो गाइस देखो x की वैल्यू क्या है, x क्या है, साइड से, x क्या है, साइड से, जैसे कि मैंने ए पार्ट में एक्सप्लेन किया था, राइट। सो 360 डिवाइड बाय 158। सो गाइस देखो आप 360 को 158 से डिवाइड करके देखो, ये भी डिवाइड नहीं होता है, मतलब आप 360 को 158 से भी डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो सेकंड रीजन है, जो सेकंड पार्ट है, उसमें भी इंटीरियर एंगल 22 डिग्री नहीं हो सकता। ठीक है, सो रीजन आपको पता चल गया कि बिकॉज वी कांट डिवाइड 360 बाय 158, right, because we can't divide 360 degree
बाय 158। ओके गाइस, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करते हैं। इसमें लिखा है, इसमें भी दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या है कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन एंड व्हाई। रीजन पूछा है कि कौन सा ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन है जिसके अंदर मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल है। ठीक है, मतलब कम से कम इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का। सो गाइस देखो अब क्या होता है, आपको पता है कि इंटीरियर एंगल क्या होता है कि जितने ज्यादा साइड्स होंगे उतने ज्यादा इंटीरियर एंगल होंगे, राइट। सो मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल वही होगा जो उस पॉलीगॉन का पॉसिबल होगा जिसमें सबसे मिनिमम साइड हो। मतलब ऐसा कौन सा पॉलीगॉन है जिसके सबसे कम से कम साइड हो। ठीक है, तो ऐसा एक ही पॉलीगॉन होता है गैस, ट्राइंगल। ट्राइंगल ही सबसे फर्स्ट पॉलीगॉन है जिसमें 3 साइड्स हैं और उसके ऊपर जितने भी पॉलीगॉन है वो ज्यादा साइड्स वाले होंगे। ठीक है गैस, आप 3 साइड से नीचे वाले पॉलीगॉन बना नहीं सकते, आप 2 साइड्स के पॉलीगॉन नहीं होते और 1 साइड के भी पॉलीगॉन नहीं होते, कभी भी 3 साइड ही सबसे फर्स्ट या मिनिमम होता है। सो जो ट्राइंगल है वही फर्स्ट टाइप का पॉलीगॉन होता है विद मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स। तो उसमें साइड कितने होते हैं, 3 साइड्स। तो उसने पूछा है कि रेगुलर पॉलीगॉन। सो गाइस उसने क्या पूछा है, रेगुलर पॉलीगॉन। सो रेगुलर पॉलीगॉन मतलब ऐसा ट्राइंगल सबसे मिनिमम क्या होगा, ट्राइंगल ही होगा। सो ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल ही वो पॉसिबल पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन है जिसका मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा। और उसका गाइस कभी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो इंटीरियर एंगल होता है ना वो 360 डिग्री होता है। सो आंसर क्या आएगा गाइस ए पार्ट का कि इक्विलेटरल ट्राइंगल, right, equilateral triangle is a polygon, is a regular polygon, regular polygon with minimum interior angle. So इसका इंटीरियर एंगल कितना होता है गाइस, सो इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉली ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल कितना होता है गाइस, 60 डिग्री होता है। ठीक है गाइस, जैसे कि देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक एंगल 60 डिग्री होता है, बाकी सभी 60 डिग्री ही होते हैं, राइट। अब आप बोलोगे कि सिर्फ इक्विलेटरल सिर्फ ट्राइंगल क्यों, इसी का आप स्क्वायर ले लो। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर में भी सारे साइड्स और सारे एंगल इक्वल होते हैं, राइट। तो एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये तो बड़ा हो गया ना 60 डिग्री से। ऐसे ही अब इसके बाद 5 साइड वाले लोग पेंटागन, पेंटागन भी ज्यादा होता है, उसमें कुछ 120 डिग्री होता है। सो वो सारे बढ़ते रहते हैं। सो जैसे साइड बढ़ते हैं वैसे ही, मतलब जैसे ही रेगुलर पॉलीगॉन के साइड्स बढ़ते हैं, 3 साइड से 4 साइड, 4 साइड से 5 साइड्स, वैसे उसके इंटीरियर एंगल भी बढ़ते रहते हैं। तो मिनिमम सिर्फ इक्विलेटरल एंगल में ही आएगा। आप कभी भी 2 साइड वाले पॉलीगॉन नहीं बनाते, ये पॉलीगॉन नहीं होता है, क्योंकि पॉलीगॉन एक क्लोज्ड कर्व होता है, ये पूरी तरीके से क्लोज होना चाहिए। तो पूरी तरीके से क्लोज करने के लिए तीसरा साइड भी बनाओगे तो ट्राइंगल बन जाएगा। इसके लिए ट्राइंगल ही सबसे मिनिमम इंटीरियर एंगल वाला होता है। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री। सो गाइस इसमें पूछा है कि व्हाट इज द बी पार्ट में पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन, मतलब मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या पॉसिबल है। ठीक है, अगेन आपने देखो 60 डिग्री क्या निकाला, मिनिमम इंटीरियर एंगल निकाला। सो एक्सटीरियर एंगल भी तो वही होता है कि 180 से माइनस, देखो जैसे कि 60 डिग्री है, सो इसका ये वाला पार्ट ही तो एक्सटीरियर एंगल होगा, है कि नहीं, ये एक्सटीरियर एंगल होगा कि नहीं, यही तो एक्सटीरियर एंगल होगा, राइट। तो मिनिमम 60 डिग्री है तो हम इसी का यही वाला केस अज्यूम करेंगे। सो क्या होता है देखो, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बताओ क्यों, क्योंकि वो दोनों एक ही लाइन पे आते हैं। देखो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, इसी लाइन पे तो ये दोनों आ रहे हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर। और एक लाइन का एंगल कभी भी क्या होता है, एक लाइन का एंगल कभी भी क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखो ये वाली लाइन, तो ये वाली पार्ट इंटीरियर थी, कितनी 60 डिग्री। सो हमको ये बाहर वाला निकालना है, यही मैक्सिमम पॉसिबल है, क्योंकि मैक्सिमम तब आता है जब दूसरा वाला मिनिमम, समझे कि नहीं। एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम तब आएगा, ये कब मैक्सिमम आएगा, जब इंटीरियर मिनिमम होगा, समझे। ठीक है, सो हम कौन सा इंटीरियर एंगल की वैल्यू डालेंगे, एक्सटीरियर एंगल, ये कौन सी वैल्यू होगी, 60 डिग्री होगी, क्योंकि मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या है, 60 डिग्री है, और ये 180 डिग्री, राइट। तो ये सब गाइस हम रेगुलर पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो एक्सटीरियर एंगल क्या आ जाएगा, 180 में से 60 माइनस हो जाएगा,
तो कितना होता है 120 डिग्री। सो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटीरियर एंगल इज कितना है 120 डिग्री। मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटीरियर एंगल is 120 डिग्री। सो गाइस फाइनली एक्सरसाइज 3.2 एंड हुआ। गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग द फुल वीडियो गाइस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, एंड आल्सो गाइस प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस कीप प्रैक्टिसिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस, बाय।